Hello guys, welcome to my channel Index View Trader. I am your friend शशिकांत। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं निफ्टी में आज कैसा मूवमेंट हुआ। तो एनालिसिस शुरू करने से पहले हमने कल के वीडियो में जो भी लेवल ड्रॉ किए थे उसमें से कौन से इम्पोर्टेंट लेवल आज मार्केट ने टच किए, हिट किए, उसके बारे में जान लेते हैं। फिर उसके बाद शुरू करेंगे कि कल मार्केट में क्या हो सकता है। तो ये है निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट। तो इस चार्ट में हम देख सकते हैं कि निफ्टी ने जब कल क्लोजिंग दिया था उस क्लोजिंग के आसपास ही थोड़ा सा गैप अप खोला और गैप अप खोल के डाउन साइड में सबसे पहला इम्पोर्टेंट लेवल 24,390 जो सपोर्ट के रूप में हमने ड्रॉ किया था उसको सबसे पहले हिट किया। फिर उसी रेंज में पूरा अपना दिन इस दायरे में गुजार के नीचे दूसरे लेवल के आसपास यहाँ निफ्टी ने क्लोजिंग दे दी है। तो दोस्तों आज मार्केट कुछ ज़्यादा एग्रेसिव मूवमेंट दिखा नहीं पाया क्योंकि मार्केट ही कंफ्यूज है कि हमें कहाँ जाना है। इसलिए दोस्तों वो अपना जो रूट है वो तय कर नहीं पा रहा है। इसलिए जो 100-150 पॉइंट के अंदर ही वही दायरे में निफ्टी हमें घूमता हुआ नज़र आ रहा है। तो निफ्टी ने जिस प्रकार आज का मूवमेंट दिखाया है उसके बारे में हमने जान लिया। तो सेंसेक्स का आज एक्सपायरी था, सेंसेक्स ने किस प्रकार का मूवमेंट दिखाया उसके बारे में जान लेते हैं। दोस्तों ये है सेंसेक्स का 5 मिनट का चार्ट। तो इसमें हम देख सकते हैं कि कल का क्लोजिंग के ऊपर निफ्टी की तरह ऊपर गैप अप खोल के सीधा यहाँ नीचे की साइड में लाके 80,672 का सपोर्ट के रूप में जो पहला लेवल हमने ड्रॉ किया था इसके नीचे ही आज का पूरा एक्सपायरी का जो मूवमेंट है सेंसेक्स ने इसी जोन में गुजार के आखिरी 15-20 मिनट में थोड़ा सा डाउनफॉल दिखा के नीचे आने का प्रयास किया है। तो लगभग 2 लेवल सेंसेक्स में भी हमारे आज हिट होते हुए नज़र आए क्योंकि सेंसेक्स का आज था एक्सपायरी और एक्सपायरी के चलते शुरुआती सेशन और लास्ट सेशन में 2 मोमेंट हमें देखने को मिला। बाकी का जो समय है पूरा एक ही जोन में सेंसेक्स ने बिता दिया। तो दोस्तों सेंसेक्स और निफ्टी के बारे में हमने जान लिया कि किस प्रकार का मूवमेंट आज के सेशन में दोनों इंडेक्स ने दिखाया। जो एनालिसिस हमने जो इम्पोर्टेंट लेवल ड्रॉ किए थे उस पर किस प्रकार रिएक्ट किया। तो ऐसे ही आप हमारे साथ जुड़े रहिए ताकि हम आपके लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे विश्लेषण के वीडियो जहां इम्पोर्टेंट लेवल बहुत अच्छी तरह से काम करते हैं जिससे आपको बहुत सारा हेल्प मिल सकता है, सीखने को मिल सकता है, वो लाने का प्रयास करेंगे। तो निफ्टी और सेंसेक्स के बारे में हमने जान लिया। अब जान लेते हैं कि कल के सेशन में बुधवार के दिन, आज तो मंगलवार था जो सेंसेक्स का एक्सपायरी बीता, तो बुधवार के सेशन में निफ्टी और सेंसेक्स किस प्रकार का मूवमेंट दिखा सकता है। तो आज से हम थोड़ा एनालिसिस में थोड़ा चेंजेस करके मंथली, वीकली और डेली इसमें भी थोड़ा जान लिया करेंगे। इससे हमको थोड़ा ओवरव्यू मार्केट का पता चल सकता है। इसलिए मंथली में क्या हो सकता है, वीकली में क्या दिखता है और डेली में क्या नज़र आता है इसका भी विश्लेषण हम आज कर लेते हैं। तो दोस्तों चलिए चार्ट पे जान लेते हैं कि कल के सेशन में निफ्टी किस प्रकार का मूवमेंट दिखा सकता है। स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल में। तो आज हम निफ्टी के बारे में मंथली चार्ट में किस प्रकार का मूवमेंट हो सकता है, क्या हमें नज़र आता है, उसके बारे में जान लेते हैं। तो लगभग 2 महीने से जो निफ्टी है अपर की साइड में मूवमेंट दिखाता हुआ नज़र आ रहा है और ये जो तीसरा मंथ अभी शुरू हुआ है मई का, उसमें कुछ ज़्यादा यहाँ पर मूवमेंट हमें नज़र आता हुआ नहीं दिख रहा है क्योंकि अभी लगभग 4-5 ही दिन मंथ शुरू होने को हो रहे हैं। तो मंथली में सबसे पहले जो रजिस्टर के रूप में ये जो लेवल है ये हमें इसके ऊपर ही निफ्टी यहाँ सस्टेन करता हुआ नज़र आ रहा है जो कि लगभग 24,500 से 24,400 ये जो लेवल है इसके बीच में निफ्टी जो है मंथली चार्ट में हमें घूमता हुआ नज़र आ रहा है।
जो मजबूत सपोर्ट यहाँ लेने का प्रयास कर रहा है। यहाँ से चांसेस ज़्यादा यही लग रहे हैं कि ये जो है ये सेलिंग जोन है। इस सेलिंग जोन से यहाँ भी हमने देखा 1 2 3 4 4 महीने लगातार हमने यहाँ पर गिरावट देखी। उसके बाद ये स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में 2 महीने यहाँ पर निफ्टी ऊपर चल रहा है। तो इस जोन के ऊपर हमारी नज़र होनी चाहिए। ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के रूप में इस जोन को हम देख सकते हैं। सपोर्ट यहाँ क्या नज़र आता है? सबसे पहले सपोर्ट हमें इस लेवल पर नज़र आता है। ये लेवल है लगभग 22,900 से लेकर 22,200-300 से तक। इस जोन पर हमारी नज़र होनी चाहिए। जब तक इस जोन के अंदर में निफ्टी है, इस जोन में ही हमें यहाँ इंट्राडे में मूवमेंट देखना चाहिए। कब तक? जब तक कोई न्यूज़ ना आ जाए, कोई मार्केट को प्रभावित ना करे, ऐसा कोई न्यूज़ हो, चाहे इंडिया से आए, बाहर देश से आए। तो दोस्तों मंथली में ये सिनेरियो नज़र आ रहा है, इसके ऊपर हमारा ध्यान होना चाहिए। अभी मंथली के बारे में हमने जान लिया कि कौन सा मजबूत रजिस्टेंस का जो जगह है वो है, और सपोर्ट के रूप में कौन सा जगह है। वो दोनों जोन, दोनों जगह हमने बात कर ली। ऊपर की साइड में 24,400 से 500 ये इम्पोर्टेंट जोन है ऊपर की साइड में, और नीचे के साइड में 23,900 से 24,200। इस जोन के बीच में जब तक मार्केट है तब तक ऐसे ही हिचकोले खाता रहेगा। इसके बाहर जब निकलेगा तब एक बड़ा मूवमेंट पॉसिबल हो सकता है। तो ये मंथली में हमने देखा, जाना कि किस प्रकार हमें यहाँ सपोर्ट और रेजिस्टेंस, सेलिंग जोन और बाइंग जोन नज़र आ रहे हैं। तो अब जान लेते हैं कि वीकली में किस प्रकार का सिनेरियो हमें नज़र आता है। दोस्तों ये है निफ्टी का वीकली चार्ट। तो वीकली चार्ट में क्या नज़र आ रहा है? वीकली चार्ट में जैसे इस डाउनफॉल में हमने देखा, उसके बाद इस जगह पे सस्टेन करके एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल के सहारे यहाँ पर निफ्टी हमें ऊपर नज़र जाता हुआ नज़र आ रहा है। तो जैसे हमने मंथली में बात किया, वैसे ही यह वीकली में इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस के रूप में 24,500, जैसे मैंने बात की, उसी लेवल के आसपास लगभग यहाँ से रिजेक्शन मिल सकता है। तो यहाँ तक मार्केट जाने की कोशिश बिल्कुल कर सकता है। वीकली चार्ट में हम ये देख रहे हैं, क्योंकि ये जो हमारा व्यू होता है मंथली, वीकली, तो इसमें थोड़ा दूर का हमने देखना चाहिए। इसमें अगर आप इंट्राडे ट्रेड करोगे तो दोस्तों फंस सकते हैं। इसलिए जो हमारा व्यू होना चाहिए वो थोड़ा लंबा, क्योंकि हम देख भी रहे हैं वीकली और मंथली टाइम फ्रेम पर। तो ऊपर की साइड में 24,500 ये एकदम इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंट है। इसके आसपास जाकर निफ्टी क्या करता है, यहाँ ऊपर सस्टेन होता है या नीचे निकलता है, इसकी तरफ हमारी ध्यान होनी चाहिए, नज़र होनी चाहिए। दूसरा, सपोर्ट के रूप में ये जो जोन है 24,200, जैसे हमने मंथली में भी ड्रॉ किया, इसके आसपास नीचे अगर आता है तो सपोर्ट ले सकता है। इसको भी अगर पार कर दे तो दूसरा जो फाइनल सपोर्ट है, जो हमें 21,800 से 22,800 से लेके 22,000 तक नज़र आ सकता है। लेकिन इसके बीच ये 1-2 दिन में होने वाला नहीं। इसके बीच में ये भी एक छोटा सा सपोर्ट का जोन जो है 22,800, ये भी नज़र आ सकता है। तो जैसे ही 24,200 को निकालता है तो सपोर्ट के रूप में 22,800 और उसके बाद में 21,800, लगभग 2-2.5-3 हज़ार पॉइंट का मूवमेंट यहाँ नीचे के साइड में आ सकता है। तो वीकली हमें यही बता रहा है कि ये 1-2 दिन में होने वाला नहीं। अगर नीचे की साइड में मार्केट में जाना है तो ये बहुत सारा समय लेकर ही नीचे आ सकता है। तो ऊपर की साइड में जैसे हमने बात की, इस जोन के ऊपर हमारी नज़र होनी चाहिए। जब ये जोन पार हो जाए तो इस जोन को भी आना कोई इम्पॉसिबल नहीं। तो वीकली में भी निफ्टी जो है एक सीमित दायरा जो यहाँ पर बनाया था, उस दायरे में आज निफ्टी हमें घूमता हुआ नज़र आ रहा है। तो इस जोन के ऊपर हमारी नज़र होनी चाहिए 24,500 से लेकर 24,100। उसके बाद में फिर 1,000 पॉइंट का एक बड़ा डाउनफॉल हम देख सकते हैं। तो ये था वीकली का व्यू। अभी डेली में हमें क्या नज़र आता है उस पर भी थोड़ी नज़र डाल लेते हैं। दोस्तों ये है निफ्टी का डेली चार्ट।
डेली चार्ट में हम देख सकते हैं लगभग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 दिन से इस जोन को दोस्तों निफ्टी जो है यहाँ पर अपना समय बिता रहा है। ये हम एक पोल के फ्लैग के रूप में भी यहाँ पर देख सकते हैं किस प्रकार यहाँ पर एक फ्लैग बनता हुआ नज़र आ रहा है। अगर इस फ्लैग के ऊपर अगर 1 2 दिन अगर सस्टेन हो जाता है तो ऊपर की साइड में ये जो 22,600 से लेकर 24,400 500 ये जो मूवमेंट है ये 2-2.5 हज़ार पॉइंट के ऊपर मूवमेंट आ सकती है। तो इसके लिए दोस्तों हमने तैयार रहना चाहिए। तो निफ्टी में जो हमारा ध्यान है वो हल्के में लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये जो पैटर्न यहाँ पर फ्लैग का बनता हुआ नज़र आ रहा है इसको अगर पार कर देता है तो एक बड़ा मूवमेंट ऊपर की साइड में नज़र आ सकता है। अभी फ़िलहाल मार्केट में जिस प्रकार न्यूज़ का इंतज़ार किया जाता है कि किस प्रकार कोई न्यूज़ रात को आ जाए या दिन में बाहर देश से भी अगर कोई न्यूज़ आ जाए तो यहाँ मार्केट में उसका जो परिणाम है वो देखने को मिल सकता है। लेकिन यहाँ स्ट्रक्चर तो कुछ अलग ही बताता हुआ नज़र आ रहा है। इस चैनल में निफ्टी डेली में हमें जाता हुआ नज़र आ रहा है। तो मोमेंटम जो है निफ्टी में अभी भी डेली में स्ट्रांग ही दिखाई दे रहा है। तो इसके चलते इस जोन के बाहर जब तक नहीं निकलेगा तब तक हमें जो पोजीशन है वो पूरा हमें मनी मैनेजमेंट के साथ में ही यहाँ एडजस्टमेंट करके ही यह ट्राई करना चाहिए। फिर उसके बाद इस जोन के नीचे या ऊपर निकलता है तो हम कोई व्यू लेकर चल सकते हैं। तो दोस्तों निफ्टी का हमने मंथली, वीकली और डेली इसमें किस प्रकार का सिनेरियो नज़र आता है उसके बारे में हमने जान लिया। अब जान लेते हैं कि कल के सेशन में बुधवार के दिन निफ्टी में किस प्रकार का मूवमेंट हो सकता है, कौन सा इम्पोर्टेंट लेवल हो सकता है उसके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले चैनल पर नए हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और यहाँ पर हम जो आपके सामने जानकारी रखते हैं ये जानकारी केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए ही है। यहाँ आकर आप सिर्फ सीखने का प्रयास करें। हमारा कोई आपको यहाँ बाइंग सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं है। आप मार्केट में ट्रेड करने से पहले आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर बात कर लें, क्योंकि हम केवल और केवल यहाँ एजुकेशन ही देते हैं, सिखाने का ही प्रयास करते हैं। तो आप यहाँ आशा करते हैं सीखने का प्रयास करेंगे, सीखेंगे। तो चलिए दोस्तों इंट्राडे में कल के दिन कैसा मोमेंट निफ्टी और सेंसेक्स में हो सकता है उसके बारे में जान लेते हैं। तो निफ्टी ने फाइनल क्लोजिंग 24,389 के पास दे दी है, जो कि 81 पॉइंट प्लस में जाकर निफ्टी ने आज क्लोज किया है। डाउन में जाकर निफ्टी ने क्लोज किया है। 80-81 पॉइंट निफ्टी ने डाउन साइड में जाकर क्लोज किया है। फिलहाल शुरुआत में तो ऊपर का मुंह दिखाया था, उसके बाद वह संभल नहीं पाया और बिना संभले ही एक ही रेंज में निफ्टी आज क्लोज होता हुआ नज़र आया। लास्ट के कुछ 15-20 मिनट में एक डाउन साइड में मूवमेंट दिखाने का प्रयास तो निफ्टी ने किया, लेकिन वहाँ पर अभी क्लोजिंग जो है 24,380 की हमें लगभग दे दी है। तो कल के सेशन में कौन से इम्पोर्टेंट लेवल है इसके बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों निफ्टी का ये 15 मिनट के चार्ट पर जो क्लोजिंग हमें मिली है 24,380 की, इसी जोन के आसपास अगर निफ्टी खुलता है और खुलने के बाद ऊपर की साइड में अगर निकलता है तो 24,455 ये रजिस्टेंस के रूप में सबसे पहला लेवल हमें देखने को मिल सकता है। इसके ऊपर अगर 5-10-15 मिनट की कैंडल सस्टेन होकर निफ्टी अगर ऊपर निकलता है तो 24,566 ये दूसरा रजिस्टेंस के रूप में ये लेवल हमें नज़र आ सकता है। इसके ऊपर भी अगर निफ्टी निकल गया तो 24,690 ये रजिस्टेंस के रूप में तीसरा लेवल हमें देखने को मिल सकता है। ये 3 लेवल ऊपर की साइड में हमने जान लिया। अगर फ्लैट ओपन होकर नीचे निकलता है तो सबसे पहला 24,205 का सपोर्ट के रूप में ये लेवल हमें नज़र आ सकता है। इसके नीचे संभल ना पाया और नीचे ही चलता गया तो 24,055 का दूसरा जो लेवल है सपोर्ट के रूप में
नज़र आ सकता है। फिर इसके बाद तीसरा जो डाउन साइड में इम्पोर्टेंट लेवल है 23,900, ये मजबूत सपोर्ट के रूप में नज़र आ सकता है। तो दोस्तों ये थे निफ्टी के लिए ऊपर की साइड में 3 लेवल और डाउन साइड में 3 लेवल। इन लेवलों पर दोस्तों हमारी नज़र रहनी चाहिए, क्योंकि आप हर रोज़ हमारा वीडियो अगर देखते होगे तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं कि किस प्रकार हमारे ड्रॉ किए हुए लेवल काम करते हैं। तो इसलिए इन लेवलों पर हमारी जो नज़र है वो रहनी चाहिए, तब जाकर आप यहाँ पर कुछ अच्छा खासा सीख सकते हैं। तो दोस्तों कहने की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि हर रोज़ हम आपके लिए ऐसे इम्पोर्टेंट लेवल निकाल कर लाते हैं जिससे आपको बहुत सारा हेल्प हो सके। जहां आप मार्केट में इन लेवलों के ऊपर भरोसा रखकर सरवाइव कर सकते हो। तो ऐसा लेवल बहुत मेहनत करके दोस्तों हम आपके लिए निकाल कर लाते हैं। इसलिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करें, ताकि हमें जो ताकत मिलती है, जो आपके लाइक, शेयर, सब्सक्राइब से हमें जो मोटिवेशन मिलता है, उससे और हम अच्छी तरह से आपके लिए मेहनत करके ऐसे इम्पोर्टेंट लेवल लाते हैं। तो हमने जान लिया कि निफ्टी कल के सेशन में बुधवार के दिन किस प्रकार मूवमेंट कर सकता है, कौन सा इम्पोर्टेंट लेवल है, इन लेवलों पर हमारी नज़र होनी चाहिए। तो अब जान लेते हैं सेंसेक्स के बारे में कि सेंसेक्स कल के दिन किस प्रकार का मूवमेंट कर सकता है, कौन सा इम्पोर्टेंट लेवल हमें नज़र आ सकता है सेंसेक्स में। तो उसके बारे में भी दोस्तों जान लेते हैं कि सेंसेक्स में किस प्रकार का मूवमेंट दिख सकता है। तो दोस्तों ये है सेंसेक्स का चार्ट। सेंसेक्स में हम देख सकते हैं कि 80,641 की हमें फाइनल क्लोजिंग मिल चुकी है, जो कि 155 पॉइंट नीचे जाके माइनस में सेंसेक्स ने क्लोज किया है। तो शुरुआती सेशन निफ्टी की तरह गैप अप खोल के सस्टेन नहीं हो पाया, नीचे की साइड में आके एक सीमित दायरे में ही पूरा दिन का कारोबार करके आखिरी 15 मिनट में एक डाउन साइड का एक कैंडल दिखाकर यहाँ ट्रेडरों को गुमराह करने की कोशिश हुई। यहाँ पर बहुत सारे प्रीमियम जो है डिके हुए। मुझे नहीं लगता कि ऐसे मार्केट में ट्रेड करना इतना आसान होता है। तो दोस्तों हम लेवल का इंतज़ार करें, जब तक लेवल नहीं आता तब तक यहाँ कोई पेपर ट्रेड करने की जल्दी ना करें, नहीं तो यहाँ हम फंसकर ट्रैप हो सकते हैं। तो जिस प्रकार सेंसेक्स ने क्लोजिंग दी है 80,641 के आसपास, यहाँ से अगर कल के सेशन में सेंसेक्स ऊपर निकलता है तो सबसे पहला रजिस्टेंस के रूप में 81,030 का, ये सबसे पहला रजिस्टेंस के रूप में ये लेवल नज़र आ सकता है। इसके ऊपर अगर सेंसेक्स टिक जाता है और ऊपर निकलता है तो 81,377 ये दूसरा लेवल रजिस्टेंस के रूप में नज़र आ सकता है। और इसके बाद ऊपर की साइड में तीसरा लेवल 81,722 मजबूत रजिस्टेंस के रूप में ये तीसरा लेवल भी नज़र आ सकता है। अगर फ्लैट ओपन होकर नीचे की साइड में सेंसेक्स निकलता है तो सबसे पहला सपोर्ट के रूप में 80,030 का, इस सपोर्ट के रूप में सबसे पहला लेवल देखने को मिल सकता है। यहाँ भी अगर सेंसेक्स टिक नहीं पाया और नीचे की साइड में निकला तो 79,640 ये दूसरा सपोर्ट के रूप में लेवल देखने को मिल सकता है। दूसरा लेवल पर सस्टेन करने के बाद फिर निकलता है नीचे तो 79,305 ये मजबूत सपोर्ट के रूप में तीसरा लेवल देखने को मिल सकता है। तो ये लेवल दोस्तों अपर साइड में 3 लेवल और डाउन साइड में सपोर्ट के रूप में 3 लेवल, इन लेवलों पर हमारा ध्यान होना चाहिए, नज़र होनी चाहिए, तब जाके आप यहाँ पर कुछ सीख सकते हो। तो आइए सीखिए, इन लेवलों पर काम करिए, पेपर ट्रेड करिए, तब जाके आपका कॉन्फिडेंस जो है मार्केट के प्रति बढ़ेगा। और इस जोन में ट्रेडिंग ना करें, ये है नो ट्रेड जोन। इस जोन के अंदर ट्रैप हो सकते हैं, तो इस जोन के अंदर ट्रेडिंग ना करें। केवल जो लेवल हम यहाँ पर ड्रॉ करते हैं इनके ऊपर आपकी नज़र होनी चाहिए, तब जाके आपको यहाँ पर आके ये दूसरा, यहाँ पर आके तीसरा, ऐसे लेवल दोस्तों आपको मिल सकते हैं। तो यहाँ आकर सीखने का प्रयास करें, जितना सीखेंगे उतना ही आपके लिए मार्केट जो है आसान होता हुआ नज़र आएगा। तो दोस्तों ये सेंसेक्स और निफ्टी के बारे में हमने जो विश्लेषण किया, ये विश्लेषण
आज हमने थोड़ा चेंजेस करके मंथली, वीकली और डेली ये भी पार्ट ऐड ऑन करके आपको इसकी कुछ सहायता मिल सके। जो आपका व्यू है, मार्केट को देखने का नज़रिया है, वो थोड़ा इसको देख के थोड़ा ब्रॉडर हो जाता है। समझ में आता है कि किस प्रकार यहाँ पर चार्ट हमें निर्देश दे रहा है कि किस प्रकार का मूवमेंट हो सकता है। इसलिए दोस्तों थोड़ा लॉन्गर टाइम फ्रेम का चार्ट भी देखना ज़रूरी होता है। इसलिए हमने आज मंथली, वीकली और डेली का भी एनालिसिस किया, उसके बाद इंट्राडे का भी एनालिसिस किया। तो बहुत सारा मेहनत, बहुत सारा नॉलेज यहाँ पर हमने आपको देने का प्रयास किया। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।